हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है, हम किशन बुटानी फ्रॉम बुटानी की पाठशाला। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको गाइड करने के लिए कि कैसे सीयूईटी का फॉर्म आपको फिल करना है। एज यू नो, सीयूईटी फॉर्म आर आउट नाउ। सो हाउ टू फिल सीयूईटी फॉर्म। सबसे पहले देखो, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सीयूईटी सर्च करते हो गूगल पे, मैं आपको जैसे गूगल पे सीयूईटी सर्च करके दिखा देता हूँ। आपने सिर्फ सर्च करना है सीयूईटी यूजी। सीयूटी यूजी सर्च करते ही सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिलेगी सीयूटी की। तो सीयूटी एनटीए की वेबसाइट मिलेगी जो फॉर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन। मैं इस फॉर्म में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कवर करूंगा, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है और उस फॉर्म में कैसे कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों का आपने ध्यान रखना है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो भी इसी वीडियो में। ज्यादा लंबा नहीं होगा वीडियो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये गाइड करने के लिए कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो चलो, जैसे आपने सीयूटी सर्च करा, सीयूटी यूजी, तो सबसे ऊपर आ गया रजिस्ट्रेशन। तो आप सबसे पहले आ जाओ रजिस्ट्रेशन पे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन दिखेगा, आपको वहां पर जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपका ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे जर्नल के कितने रुपए लगेंगे, फॉर्म के फिल करने के कितने पैसे हैं, जनरल कैटेगरी के 1000 रुपये लगेंगे, कोई ओबीसी से है तो 900, SC ST 800 लगेंगे, और आउटसाइड इंडिया है तो 4500 लगेंगे। अप टू 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट के पैसे बता रखे हैं। उसके बाद जितने भी आप एडिशनल सब्जेक्ट लोगे उसका 400 चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपके पासवर्ड के बारे में। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पासवर्ड गलत रख देते हैं। तो पासवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है रखना। कभी भी आप आगे भी, जैसे 12th के बाद भी आपको बहुत सारे तरह के फॉर्म, या आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाओगे या जो भी करोगे, तो उसमें बहुत सारे तरह के फॉर्म भरने पड़ते हैं। वहां पे पासवर्ड सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो पासवर्ड सब अपना ऐसा रखना कि आपको अलग अलग पासवर्ड याद रखने की जरूरत ना रखे। 2 या 3 पासवर्ड मैक्स टू मैक्स रखना, और उसमें एक वर्ड कैपिटल होना चाहिए, कोई अल्फाबेट जरूर होना चाहिए, और नंबर भी होना चाहिए, प्लस कोई साइन होना चाहिए, जैसे @ हैशटैग, जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलो, और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है। जैसे आपको यहाँ एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म में आपके साइन चाहिए होंगे, आपका फोटो चाहिए होगा, ये सब चीजें चाहिए होंगी। तो जैसे मैं डायरेक्ट आता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें इसमें लगेंगी, उन सब चीजों को हम भरेंगे कैसे। सबसे पहले कैंडिडेट का नेम भरना है। मैं अपना ही करके दिखा देता हूँ। जैसे किशन बुटानी, मैंने अपना फॉर्म भर रहा हूँ। और फादर का नेम हम यहाँ भर देंगे, राम बुटानी मेरे फादर का नाम। आपको अपने फादर का नेम भरना है। सुनीता बुटानी, ये मेरी मदर का नेम। और डेट ऑफ बर्थ, मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 सितंबर। ईयर आप अपना डाल देंगे, 1994 मेरा है ईयर। मेल। आगे दोबारा ये सब इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। ये सब इंफॉर्मेशन ऊपर से मैच करनी चाहिए, ये बात आप याद रखना। मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन भर दी, जैसे आपको दिख रहा है। आपको गाइडेंस मिलेगी ये फॉर्म भरने के लिए। सितंबर 1994 ये हमने भर दिया। मेल। एड्रेस भरना है तो ठीक है। लेन नंबर 12 गांधी कॉलोनी। आप अपनी सिटी का भरना, जैसे भी आपका हो। यहाँ पे आप UTT सर्च करोगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर से हैं तो मुजफ्फरनगर सर्च करा हमने। पिन कोड हम लिख देंगे जो भी हमारा है। आप पूरा एड्रेस भर दिया आपने। ईमेल आप वो ही डालना जिसपे वो आपसे कांटेक्ट कर सके। देखो लिखा है, फिल अप केयरफुली, ऑल द कम्युनिकेशन विल बी सेंड एट दिस ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आप बहुत ध्यान से भरना। यही ईमेल एड्रेस दोबारा डालनी है। अपनी एक ऐसी ईमेल बना लेना जो आप एंड तक कैरी कर सको। मोबाइल नंबर, दोबारा मोबाइल नंबर देना है। ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, मैं नहीं दे रहा हूँ। आगे एड्रेस पूछा है, मैंने लिख दिया ये सेम है। तो फिर मेरे से ना पासवर्ड पूछेगा। देखो, पासवर्ड ऐसा क्रिएट करना, चूज योर ऑन पासवर्ड करना, अपना पासवर्ड खुद सेलेक्ट करना। पासवर्ड 8 to 13 करेक्टर होना चाहिए। एक अल्फाबेट जो है वो अपर केस में होना चाहिए, एक अल्फाबेट लोअर केस में, नंबर भी होना चाहिए, स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए। ज्यादातर आजकल जो पासवर्ड है वो इसी फॉर्म में मांगते हैं। तो मेनली आपको पासवर्ड कैसे चूज करना है, जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, के का के कैपिटल, KISHAN 1994 हैश, मैंने ऐसे लिख दिया। के का के कैपिटल, किशन 1994 हैश। इसमें क्या हुआ, सारे करेक्टर आ गए। ठीक है,
इतने बड़े आप हो कि आपको ये फॉर्म इतना हार्ड नहीं लगेगा। ये पासवर्ड बनाना एक इम्पोर्टेंट वर्क होता है। मैं कहूँगा कि आने वाले पासवर्ड भी आप ऐसे ही चूज करना जो आपको याद रहे। मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया कि आपके फर्स्ट स्कूल का नेम क्या था, वो मैंने डाल दिया, ठीक है। और कैप्चा डाल देना OL6348, सबमिट कर देना, ठीक है। कह रहे हैं सब चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लो। वो कह रहे हैं एक बार आप सब चीज़ें ध्यान से पढ़ लो, बाद में चेंज नहीं होंगी। वैसे तो बाद में करेक्शन की डेट दे रखी है, पर हमें पता है बाद में मुश्किल आती है थोड़ी, तो पर हमने देख लिया कि हमने सब सेलेक्ट करा है, सही करा है, तो बस इसे जल्दी जल्दी करेक्ट करके आई एग्री पे क्लिक करके मोबाइल पे आपके नोटिफिकेशन आएगा। जब आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा, कोड आ गया, देखो मेरे मोबाइल पे आ गया, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा 43, मैंने सबमिट कर दिया OTP जो भी है, ठीक है। अब मेरा एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। सेव मत करना, मतलब मैंने नहीं किया। अब मैं पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर देता हूँ जल्दी से। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए मुझे सेकंड पे जाना पड़ेगा। अब यहीं पे सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आएंगी। ये जो मैंने पहले डिटेल दी थी वो अपने आप पहले ही फुलफिल हैं, तो मुझे उसे भरने की ज़रूरत नहीं है। UTT क्लिक कर देना, अपने आप आ जाएगा। मैं जर्नल से हूँ तो जर्नल कैटेगरी डाल रहा हूँ, आप जौन सी कैटेगरी से हो आप वो डाल देना। PWD उम्मीदवार नहीं, डायबिटिक नहीं है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस हमारा अर्बन है। इसे जितना आप कम लिखोगे उतना बेटर रहेगा। एनुअल फैमिली इनकम को, क्योंकि कई बार बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। माइनॉरिटी से हम बिलोंग नहीं करते, मेरा कोई घर वाला नहीं है, ये सब आप भर लेना। स्पोर्ट्स कोटा से भी मैं नहीं हूँ। ये कैप्चा पूछेंगे, कैप्चा आप भर देना। लो जी, सबमिट करना है, हाँ जी सबमिट करना है, जल्दी जल्दी भर दिया, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि आप क्या अपना डॉक्यूमेंट दोगे फिल करने के लिए, तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने अपना पैन कार्ड दे रहा हूँ मैं। जो भी आपका पास डॉक्यूमेंट हो आप वो भर देना, ठीक है। ये आइडेंटिकल होने चाहिए, मैंने आइडेंटिकल बना दी P9B738, ठीक है, सबमिट कर दिया। वो हर बार पूछेगा क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है, तो हर बार पूछेगा। पार आईडी नहीं, हमारे पास नहीं है, सॉरी, पार आईडी हमारे पास नहीं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखो बिफोर सेलेक्टिंग टेस्ट पेपर, किस किस सब्जेक्ट के आप पेपर दोगे या एग्जाम दोगे, आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम फॉर्म भरने हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो। हर यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया है, हर सब्जेक्ट का भी अलग क्राइटेरिया है। तो अगर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्जेक्ट में या मैक्सिमम से मैक्सिमम कोर्सेज में या मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होना है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको 5 सब्जेक्ट जरूर फिल करने चाहिए और उनकी तैयारी भी करनी चाहिए। जैसे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। आपको फर्स्ट शुरू के जो 113 तक है जो लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट हैं उसमें से एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इंग्लिश जरूर सेलेक्ट करें। अकाउंटेंसी के बाद बिजनेस स्टडीज, क्योंकि ये मेरा ही सब्जेक्ट है तो मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। कई बार ऐसा होता है बच्चों को कोई और सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जैसे इकोनॉमिक्स बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, फाइन आर्ट्स अच्छा लगता है, तो बच्चे क्या करते हैं 3 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए। अब वो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा भरते हैं। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपको वही भरना है। देखो सामने लिखा हुआ है डोमेन, जिसके सामने लिखा हुआ है लैंग्वेज, मतलब इनमें से एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, 3 डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। अच्छा, जैसे एनटीए ने ये जो किया था कि मैथ्स कंपलसरी कर दी थी, मैथ्स को बहुत सारे बच्चों ने अपना नोटिफिकेशन भेजा, बहुत सारे बच्चों ने मेहनत करी और मैथ्स का वापसी से मैथ्स और अकाउंट्स में चॉइस आ गई है बीकॉम ऑनर्स के लिए। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए बेनिफिट हो गया। तो किस मीडियम में आप पेपर दोगे, इंग्लिश मीडियम में आप पेपर दोगे, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे जाके एग्जाम दोगे। तो आप उत्तर प्रदेश, सबसे पहला अपना ही सेंटर डालना मुजफ्फरनगर। सेकंड चॉइस में आप रख लेना उत्तर प्रदेश में आसपास, जैसे सहारनपुर है तो सहारनपुर, हमारे जो आसपास है हम वो भर रहे हैं, आपके जो आसपास है आप वो भर सकते हो। मेरठ हमारे बहुत पास है। उत्तर प्रदेश हम नोएडा भर सकते हैं, नोएडा पास में पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। ऑक्यूपेशनल, फादर का ऑक्यूपेशन पूछने, फादर बिजनेसमैन है, ग्रेजुएट हैं। मदर हाउसवाइफ हैं, तो हाउसवाइफ का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर, हाउसवाइफ। ये देखो अदर्स में आ रहा है इंक्लूडिंग हाउसवाइफ, तो ये अदर्स में ही जाएगा।
और बस फिर हम इसे फिल कर देंगे EQ69। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस तरह आपने किस किस एग्ज़ाम फॉर्म को भरना है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। बाकी कुछ खास नहीं है, बाकी कुछ खास नहीं है। आप यहाँ पे अपना 10th का जो भी क्वालिफिकेशंस होंगी वो डालना, रजिस्टर एडिशनल डिटेल जो भी मांगेगा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल मांगेगा, डॉक्यूमेंट मांगेगा और फाइनली आपसे फीस मांगेगा। जब आप फीस सबमिट कर दोगे तो आपका फॉर्म पूरा हो जाएगा। इतना ही आसान है फॉर्म भरना। कोई भी आपको दिक्कत होती है तो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको पूरी डिटेल्स पूरी हेल्प की जाएगी। कहीं पे भी आप अटकते हो, किसी को भी जानना हो कि सर हमें ये कोर्स करना है और इस कोर्स के लिए हम कौन कौन से सब्जेक्ट फिल करें, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि पांचों सब्जेक्ट फिल करो। पांचों सब्जेक्ट फिल करने का ये पर्पस होता है। लास्ट में हमने जीटी भी सेलेक्ट करा था, अगर आपने ध्यान दिया हो लास्ट में हमने जीटी भी सेलेक्ट करा था, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जीटी भी मांगती है। अगर आपको ये चेक करना है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी क्या क्या मांग रही है, तो देखो आपको डिटेल्स में जाके पता लग जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या क्या क्राइटेरिया है इनकी वेबसाइट पे जाके। वरना आप मेरे से पूछ लेना, आप मेरे को एक टेक्स्ट जानना कि सर मेरे को इस यूनिवर्सिटी के इस कोर्सेज के बारे में जानना है, तो मैं आपको पूरी डिटेल उसके बारे में प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें कोई आप हेजिटेट मत करना कि पूछने के लिए, जब मन हो आप पूछ सकते हो, उसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप इससे पूछ सकते हो। जीटी जरूर भरना, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आजकल जीटी मांगती हैं। और पांचों सब्जेक्ट की तैयारी करना, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स हमने डोमेन में ले लिया। कई बच्चों को अकाउंटेंसी हार्ड लगती है, कई बच्चों को इकोनॉमिक्स हार्ड लगती है, तो वो अपना सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स की बजाय फाइन आर्ट्स भर दिया, या अकाउंट्स की बजाय आपने कुछ और भर दिया, जो भी आपका मन करे आप ऐसा कर सकते हो। कहीं पे भी आप अटकते हो तो आप मुझे एक टेक्स्ट डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेके कि सर मैं यहाँ अटका हूँ या अटकी हूँ, मैं आपको हाथों हाथ उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा।